Hello students, good morning all of you. Today we will discuss a new chapter of Hornbill Silk Road, which writer is Nick Middleton. ये जो चैप्टर है सिल्क रोड, इसमें माउंटेन कैलाश के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन है। जो राइटर है अपने एक साथी डेनियल के साथ और अपने एक ड्राइवर जेनेट के साथ वह इस रूट से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है और उस कैलाश पर्वत तक पहुंचता है, जहां बीच में उसने बहुत सारे एडवेंचर्स, बहुत सारी चीज़ों को देखता है, जैसे कि डियर्स, वाइल्ड डॉग्स एंड वाइल्ड एस, जंगली मतलब बहुत से ऐसे होते हैं जो वो चीज़ रास्ते में मिलता है, सेफर्ड से मिलता है, कुछ पेडेस्ट्रियन से मिलता है, और रास्ते में जो भी कुछ होता है उसी का डिस्क्रिप्शन इस पूरे आपका चैप्टर में आपको पता भी होगा कि जैसे हिल स्टेशन पे जाते हैं, आप माउंटेन पे जाते हैं तो कितना कठिन होता है उस पर जर्नी करना, उस पर चढ़ाई करना। तो जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है इस चैप्टर में, उस माउंटेन कैलाश तक जाते समय जो भी उसने ट्रैवल, जो भी उसने परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, उन्हीं को इस चैप्टर में इस सिल्क रोड के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। सिल्क रोड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब वो उस रूट वहाँ पे पहाड़ियों के ऊपर पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक रूट है जो पहले सिल्क के नाम से वो फेमस थी, इसलिए उस रूट के नाम पे ही उस रूट का नाम सिल्क रोड है, और इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है वो आपको सिल्क रोड रखा गया है। ठीक है, राइट, स्टार्ट करते हैं इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस के साथ। A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. जब वो लोग रूही नहीं राऊ, क्योंकि जब वो लोग राऊ से, जहाँ पे जैसे कि मैं बताया हिल स्टेशन पे ऊपर चढ़ाई करने से पहले जहाँ पे वो लोग स्टे किए थे नाइट में, जिस छोटे से कस्बे में, उसका नाम था राऊ। क्योंकि जब हम लोग राऊ को छोड़ रहे थे, मतलब राऊ से जब वो लोग ऊपर अब माउंटेन की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे, तो जब हमने वहाँ पे लैमो नाम की एक लेडी थी, उसको जब हमने गुड बाय कहा तो उस दिन का जो मॉर्निंग था, क्योंकि इतना प्लीजेंट था, इतना अच्छा था, ऐसे लग रहा था कि मानो जो हमारा स्काई है, जो हाफ मून, फ्लॉलेस हाफ मून, फ्लॉलेस का मतलब क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट जो हाफ मून है, आधा जो चंद्रमा है, फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई, इस ब्लू स्काई में एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा सा ब्लू स्काई में वो क्या कर रहा हो, फ्लोटेड कर रहा हो, मतलब तैर रहा हो। उस दिन का नज़ारा इतना अच्छा था मॉर्निंग का, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस मेरे को वो चीज़ें प्लीजेंट लगी, बहुत ही ऑसम लगा। एक्सटेंडेड ब्लैंक्स ऑफ क्लाउड्स लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स ग्लोन पिंक एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंस माउंटेन टॉप विथ अ रोज टिंटेड ब्लश। कह रहे कि पहाड़ों के पीछे जो सनराइज हो रहा था, तो सनराइज के समय आपने देखा होगा कि जो ब्राइटनेस होता है या जो रेडनेस होता है, उसके कलर समथिंग मतलब डार्क पिंक एंड लाइट रेडनेस के बेस पे होता है, मतलब पिंक के कलर का आता है। तो कह रहे कि पहाड़ों के पीछे से सनराइजिंग के समय सनराइज को कह रहे कि ब्लैंक ऑफ क्लाउड, बादलों को देखने से ऐसा लग रहा है कि उनके किनारे पे फ्रेंच लोब्स ग्लोन पिंक, जैसे कि लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, जो फ्रेंच की जो रोटियां हैं, डबल रोटियां हैं, उनका जैसे वो ग्लोन करता है, जिससे वैसे ही ये हमारा माउंटेन के पीछे, जो माउंटेन के जो साइड से किनारे हैं,
वो पूरी तरह से उस पिंक कलर की तरह, रोज टिंटेड प्लस उस गुलाब की तरह क्या कर रहा है, चमक रहा है। मतलब उसकी कलर का वो दिख रहा था। उस सनराइज की वजह से जो स्नो था, जो बर्फ था, वो पूरी तरह से पिंक कलर का या फिर उस गुलाब के कलर का प्रतीत हो रहा था। आगे देता है कि नाउ डैट वी आर लिविंग राव। पहले ही बताया मैं आपको कि इस समय अब वो लोग क्या कह रहे थे, राव एक तरह का प्लेस है जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, स्टे किए थे, और अब उस राव को वो लोग छोड़कर क्या कर रहे थे, वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो जब राव को वो लोग वहाँ से छोड़कर आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ पे उस घर के लीजिए या फिर उसका ओनर के लीजिए, उस घर का, उसका जहाँ पे वो लोग रुके हुए थे, वही उसमें एक लेडी थी, लैमो सेड, वो बोली सी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, कि वह उनको एक उपहार देना चाहती हैं। ऑन वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, क्योंकि मैं लास्ट इवनिंग को या फिर एक दिन मैं उनको बताया था, क्या, थ्रू डेनियल के माध्यम से, डैट आई वॉज हेडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश, कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, माउंट कैलाश की तरफ जाने वाले हैं, टू कंप्लीट द कोरा, और माउंट कैलाश से हम लोग कोरा की तरफ जाएंगे। कोरा आपका एक माउंटेन हिल पे ही एक प्लेस का नाम है, क्योंकि हमने कोरा को कंप्लीट करेंगे, तो जो कि उससे भी ऊपर है। और इस बात पे सी हैड सेड, वो बोली थी, क्या बोली थी, डैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, कि मुझे कुछ गर्म कपड़े लेना चाहिए। मतलब अपने साथ ऊपर जाने पे ठंडी और भी ज़्यादा होगी, और अपने साथ कुछ गर्म कपड़े लेकर चलना चाहिए, कुछ रखने चाहिए। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, और फिर से वह अपने टेंट में, मतलब अपने उस छोटे से घर में वो गई। एंड सी इमर्ज्ड कैरिंग वन ऑफ लॉन्ग स्लीव शिपकिन्स कोट्स डैट ऑल द मेन ओर, और उसके बाद वह अपने साथ एक बड़ी सी क्या लेकर आई, एक लॉन्ग स्लीव शिप स्किन कोट्स, मतलब भेड़ से बनी हुई एक कोट लेकर आई, जो पूरी तरह से उस मैन को क्या कर सकता है, वो कवर कर सकता है, वो पहन सकता है। ऑल द मैन, और वह जिसमें हर तरह के व्यक्ति वो पहन सकते हैं, जो कि लॉन्ग था, और वो पूरी तरह से पहनकर उसको उस ठंड से वो बच सकता है। क्रिकेट सैटर्न सीज्ड मी अप, seized me up as we clambered into his car. Ah, yes, he declared. रुकबा सर। आगे बता रहा है आपसे, that I ought to be get some warmer clothes after ducking into her tent and one of the long sleeves slip coats and all the men wore। वही बात, जब वो उस कोट को उसको हैंड ओवर करती है, देती है, तो वो कोट इतना लंबा था जिसमें से कि वो पूरे उसको पहनकर और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, उस ठंड से बचा सकता है। मतलब बहुत ही अच्छा वो कोट था। एंड क्योंकि सेटन जो है सीज्ड मी अप एज वी क्लेम्ड इनटू हिज कार, और जो सेटन था जब वो अपने कार में गया तो एक मेरे ऊपर जब वो सीज्ड मी जब नज़र डाली, तब वो बोला, ही डिक्लेयर्ड रुकबा सर, उसने डिक्लेयर किया कि अरे जो उसकी जो पहना हुआ था, जो उसका ड्रेस था, उसको ड्रोकबा कह रहा है कि ये ड्रोकबा आप पहने हुए। वी टूक ए शॉर्ट कट ऑफ गेट ऑफ द चटंगा, क्योंकि हमने चटांग को छोड़ते हुए और वहाँ से एक हम छोटा सा रास्ता पकड़े, जैसे कि शॉर्टकट लिए वो लोग वहाँ से जाते समय एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर ना करते हुए इसी के चट्टान को हमने छोड़ते हुए एक हमने शॉर्टकट अपनाया। एंड सेटन जो था न्यू ए रूट दैट वुड टेक द साउथ वेस्ट एंड ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंटेन कैलाश। क्योंकि जो उनका ड्राइवर था जिनका नाम था सेटन, न्यू ए रूट, एक रूट जानता था
डैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो सीधे उनको साउथ वेस्ट की तरफ लेकर जाता है, एंड ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, और सीधे कहें तो सीधे वो किस तरफ लेकर जाता है, तो उस माउंट कैलाश की तरफ लेकर जाता है, वो ऐसा शॉर्टकट रास्ता जानता है। एंड इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पॉजेज, ही सेड, बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस इफ देयर इज नो शो व्हाट वाज द likelihood of that I asked, not knowing sir until we get there। वो बताते हैं कि इस तरफ से माउंटेन कैलाश तो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही रास्ता साफ होगा, तो इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, क्योंकि इस रास्ते से उसने कहा इस रास्ते में हमको बहुत से माउंटेन, बहुत से बड़े बड़े पहाड़ों को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, परंतु बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। ही एश्योर्ड, उसने कंफर्म किया, उसने आश्वस्त किया हमें, इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर रास्ते में बर्फ नहीं हुआ, व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ डैट आई आस्क, तो फिर घबराने की कोई बात नहीं। कह रहे कि व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ व्हाट आई आस्क, नॉट नोइंग सर, जब मैंने उससे पूछा कि क्या रास्ते में मतलब इस स्नो की बर्फ होने की पॉसिबिलिटी है, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या इसकी संभावना है कि रास्ते में बर्फ हो सकता है या नहीं, इस पर वो ड्राइवर बोला नॉट नोइंग सर, इसको मैं भी नहीं जानता सर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अनटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक हमको क्लियर नहीं होगा कि रास्ते में बर्फ है या फिर नहीं है। वहाँ से आगे बढ़ते हुए from the gently rolling hills on Rao, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles। क्योंकि जब हम उस राव से पहाड़ियों से होते हुए रोलिंग करते हुए हम आगे बढ़े, तो ए शॉर्टकट टूक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, तो शॉर्टकट हमको एक बहुत ही विशाल बड़े से मैदान की तरफ लेकर गया, विथ नथिंग इन देम, जहाँ पे कुछ नहीं था, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू गेजल्स, जहाँ पे हरे हरे मैदानों में, वहाँ पे खासों में क्या थे, कुछ गेजल्स, मतलब कि एक तरह के ये भी एनिमल्स होते हैं जो हिरन की तरह दिखते हैं, तो कुछ गेजल्स थे। एंड दैट वुड टुक अप फ्रॉम नीविंग द एरिड फास्टस एंड फ्रॉन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वाइड, जो उनके that would took up from nibbling the arid pastures and frond before bounding away into the void। तो जब उससे वो आगे बढ़े, वहाँ से